नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका पुनः स्वागत है कॉलन क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर अपन कॉलन क्लासिफिकेशन की क्लासों पे चर्चा कर रहे थे कि कौन से सब्जेक्ट है कि क्लासिफिकेशन आपको अपने को किस अकॉर्डिंग कौन से नियम फॉर्मूले और कौन सी मुख्य बातों का ध्यान रखना है। तो जो हमारी जो मेन क्लासेस थी, जो मेन क्लासेस चल रही थी, जिनके अंदर अपन ने लास्ट क्लास पे चर्चा की थी यूजफुल आर्ट्स पर। कौन सी क्लास थी अपनी? लास्ट क्लास थी अपनी यूजफुल आर्ट्स। आज है अपनी आध्यात्मिक अनुभव और रहस्यमयवाद। रहस्यमयवाद इसमें क्या है? स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और मिस्ट्रिज्म। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड मिस्ट्रिज्म, ये है, इनको अपन हिंदी में बोलते हैं आध्यात्मिक एक्सपीरियंस और आत्म रहस्यवाद। जो रहस्यवादी जो बातें हैं, जो अपने इसमें कुछ धर्म, हिंदू, क्रिश्चियंस, इनमें जो कुछ रहस्यमय बातें हैं, तो आज अपन उन पे चर्चा करेंगे। देख लो, एक्सपीरियंस और रहस्यमयवाद। रहस्यमय बात जिसके अंदर अपन आगे आप जब इसमें अगर देखेंगे तो उसके अंदर मैं आपको कुछ चीज बताऊंगा, आपको टाइटल जो पहचानने में सहायता मिलेगी। इससे जो रहस्यमय बात है उनके अकॉर्डिंग। अब देखिए, जो आपकी ये क्लास है, कोलन के अंदर जब आप कंटेंट में देखते हो, कहां पे? कंटेंट में। जो आपके स्टार्टिंग में जो कंटेंट दिए हुए हैं, वहां पे आपको सारी जो मेन क्लासेस लिखी हुई है, वहां आप कंटेंट में देखते हो, तो वहां पे आपको जो यूजफुल आर्ट्स है एम, उसके बाद में आपको उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है डेल्टा। जो ये ट्रायंगल है, इसको इसके अंदर क्या बोलते हैं? डेल्टा। जस्ट डेल्टा के आपको नीचे सारी डेल्टा दिया हुआ है। यूजफुल आर्ट्स एम के नीचे दिया हुआ है डेल्टा, जो कि एम से फाइन आर्ट्स और यूजफुल आर्ट के बीच में डेल्टा, जिसका विवरण आपको दिया हुआ है पेज नंबर 2.90 पे। कितने पे दिया हुआ है? पेज नंबर 2.90 पे। डेल्टा, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड मिस्टिज्म, ये आपके इसके अंदर है। अब देखिए, जब आप पेज नंबर 2.88 पे जाते हो, आपको कोई भी मेन क्लास के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप वहां से कहां पे जाओगे? उसके पेज नंबर, जो उसका दूसरा पार्ट है, मैंने आपको बताया था, जो उसका दूसरा पार्ट है, वहां पे आपको इसके फॉर्मूले और टाइटल को आपको करने में, वहां से आपको सारी जानकारी मिलेगी। कौन से पार्ट में जाना है अपन को? दूसरे। कॉलन के कितने पार्ट होते हैं? एक तो देखो, इसके अंदर 1 से लेके 27 वाला पार्ट, एक पॉइंट से 1 से लेके 1 पॉइंट, फिर एक 2.1 से लेके 2 पॉइंट आगे तक, फिर एक 3.1 से लेके 3 पॉइंट आगे तक। ये अपने 3 मुख्य पार्ट होते हैं, जिसके अंदर आपको सारी जानकारी, नॉर्मल बात करें तो अपन को दूसरे भाग में मिलती है। वहां से आपको निर्देश दिए जाएंगे कि आपको तीसरे भाग में जाना है या पहले भाग में जाना है, या आपको बिना पॉइंट वाले, यानी जो सिद्ध संख्या है 127, उस भाग में जाना है। ये आपको जो कॉलन है वहां पे निर्देश दिए जाएंगे। कॉलन में अगर कहीं पे आपको निर्देश नहीं दिए जाते हैं, तो जो आपकी यूनिवर्सिटी जो प्रायोगिक जो बुक है, उसके अंदर आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी जाएगी। वहां से भी अगर जानकारी नहीं मिलती तो अपन क्लास के, जब अपनी क्लास में चर्चा करिए, तो वहां पे आपको सारी जानकारी मैं बताऊंगा कि आपको कौन सी क्लास में जाना है, कहां से आपको कौन से वर्ड्स लेने हैं, कौन से नाम, कौन से अपन को टाइटल के कोड कहां से यूज करने हैं। तो देखिए, जो इस डेल्टा का अपन अब चर्चा करते हैं अपनी आज की क्लास के ऊपर। इसको किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से। किससे डिनोट करते हैं इसको? डेल्टा से। अब देखिए, तो अपन इसके फॉर्मूले पर चर्चा करते हैं। डेल्टा P कोमा P2 कोलन E कम
2p कॉलन ई कम 2p। अब देखिए आपको यहाँ पे सारे के सारे p p2 और e कम 2p, जब आप कॉलन देखते हो तो वहां पे आपको सबसे पहले कौन सा है इन p, मतलब जो आपको p का भाग है वो आप कौन सा है इन p। उसके बाद में आपको दिया हुआ है कौन सा है इन p2। उसके बाद में आपको दिया हुआ है कौन सा है इन p3 पार्ट दिया हुआ है। इसमें देखो, इसमें जो टू सब्सटेंस एज p3 एंड डी सेप्लिकल्चर, अगर इसके अंदर आपको p3 का यूज करना कहीं पे आपके नहीं आएगा, अगर आपको p3 आ जाता है तो वो आपको कहाँ से लेना है, वो आपको ND से। जो आप यहाँ पे ND जो अपनी अगली क्लास है फाइन आर्ट्स, वहाँ पे जो आपको ND में जो आपको p3 पार्ट दिया हुआ है वो आपको पार्ट कहाँ से लेना है, इसके लिए आपको p3 पार्ट वहाँ से लेना है। अदरवाइज आपके p3 पार्ट का ना तो फॉर्मूले में ना आपकी बुकों के अंदर कुछ दिया हुआ है, तो आपको इसका यूज नहीं करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको p2 और e कम 2p 3 पार्ट यूज करने, 3 पार्ट के आपके नाम दिए हुए हैं, तीनों पार्ट के नाम दिए हुए हैं आपको, तीनों पार्ट में से आपको करना है। अब देखिए अपन एग्जाम्पल में चर्चा करते हैं। अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है हाथ योगा। हाथ योगा टेक्निक क्या है, हाथ योगा टेक्निक। अब देखिए इसके अंदर आप देखोगे तो आपको हाथ योगा आपको क्या नाम दिया हुआ है, ये आपको नाम मिलेगा कौन से पार्ट में, p पार्ट में। और जो आपको टेक्निक पार्ट है वो आपको कौन से मिलेगा, e कम 2p पार्ट में। मतलब कि आपको कौन से पार्ट में है, e कम 2p पार्ट में। अब आप फॉर्मूले में मान रख दो डेल्टा p, इसका मान आपको दिया हुआ है 22, तो p का मान आप क्या दे दोगे 22। उसके बाद में आपको e कम 2p कौन से पार्ट में मिल रहा है, आपको e कम 2p पार्ट में मिल रहा है टेक्निक का कोड क्या दिया हुआ आपको, आप सर्च कीजिए। जैसे मैं आपको कोड बताता हूँ कि आपका ये ई पार्ट में है या पी पार्ट में है। तो जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि पी पार्ट में 22 नंबर पे है, तो आप इसके पी पार्ट में जाइए और वहाँ पे देखिए 22 नंबर पे ये आपको नाम मिल रहा है नहीं मिल रहा। मैंने इसका टेक्निक का कोड बताया कि आपके पी पार्ट में टेक्निक का कोड 3 नंबर पे है, तो आप टेक्निक पार्ट में जाइए 3 नंबर पे देखिए आपको टेक्निक नाम मिल रहा है और कोई नाम मिल रहा है। आप टाइटल, आपके पास जब टाइटल आ जाए, कोई भी आपके पास मान टाइटल आ गया B:5, तो आप वहां से ये चीज सर्च कर सकते हो कि B:5 कॉलन यानी E कम 2p, तो B के E कम 2p 5 पे क्या नाम है, अगर उस नाम आपको मिल रहा है तो आपका वो टाइटल सही है। अगर आपको कोई टाइटल नहीं मिल रहा है तो आप टाइटल की जांच दोबारा कीजिए, टाइटल आपका गलत भी हो सकता है। कुछ कंडीशन में नाम, एक नाम के 2 अर्थ होते हैं, तो आपको जैसे बर्ड और एविज है, तो बर्ड और एविज का एक ही कोड होता है। इनके जो प्राइवेसी शब्द, मान लो कि जो प्राइवेसी शब्द होते हैं तो उनका कोड तो एक ही होगा प्राइवेसी। अगर बर्ड है तो बर्ड को बर्ड बोलो, एविज बोलो, बात तो एक ही है। तो वहां पे आपको एविज है तो आपको एविज मिलेगा। तो आप जैसे मान लो कि कहीं पे एविज का कोड 15 है, तो अगर आपको B15 दे दिया तो वहां पे एविज का कोड है, तो आपको वहां पे
और आपको टाइटल है, टाइटल में आपको वर्ड दिया हुआ है, तो अब वहां से आप इसका 15 एवीज में जाओगे तो वहां पे आपको एवीज लिखना पड़ेगा, तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कुछ एक सामान्य नाम है उनके आपको दूसरे नाम पता होने चाहिए, जैसे कि जो केमिस्ट्री में जो अपनी बायोलॉजी के अंदर जो स्टडी होती है, बायोलॉजी के अंदर जैसे अपने स्टडी होती है क्रायोटोलॉजी है ना, पैथोलॉजी, तो वहां पे अपन को सारी चीजें भी ध्यान रखनी है। दूसरे नाम जैसे सेल को अपन क्रायोटोलॉजी, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए डेल्टा, डेल्टा के बाद में पीपैक्स, पीपैक्स के बाद में आपको P2पैक्स दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो अपन कोलन और उसके बाद में सीधा E कम 2 पीपैक्स का 3 लिख देंगे। डेल्टा 22 कोलन E कम 2 पीपैक्स का कोड 3 पीपैक्स, और जो अपनी ये मेन क्लास हो गई और ये इसका कोड हो गया। अब अगले टाइटल पे चर्चा करते हैं। एक आपका है एंजल्स इन क्रिश्चियन मिस्टिज्म, एक आपका दूसरा एग्जांपल है आपका एंजल्स इन क्रिश्चियन मिस्टिज्म। अब देखिए एंजल इन क्रिश्चियन मिस्टिज्म, तो जो आपको डेल्टा, उसके बाद में आप पीपैक्स में सर्च कीजिए। जब आप पीपैक्स में सर्च करते हो तो आपको पीपैक्स में 6 नंबर पे क्या नाम मिलेगा, क्रिश्चियन। कितने नंबर मिलेगा, 6 नंबर में पीपैक्स पे। अब तो ये है मिस्टिज्म, ये कहां से है, मिस्टिज्म, यानी ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डेल्टा को डिनोट कर रहा है। आपको देखो कुछ एक जगह जैसे आपको ये नाम मिल जाएंगे तो आपको उसकी मेन क्लास में जानने में आसानी होगी। जैसे मिस्टिज्म यहाँ पे आ गया, तो मतलब ये मिस्टिज्म किसके लिए, डेल्टा के लिए, ये इसकी मेन क्लास डिनोट करने के लिए, मेन क्लास के बारे में जानकारी देने के लिए है। तो यहाँ पे आपको इसकी मेन क्लास की जानकारी मिल रही है, किससे, मिस्टिज्म से। तो यहाँ पे मिस्टिज्म का कोई कोड नहीं लेना है, तो मिस्टिज्म ये किसका है, डेल्टा की अपन को जानकारी दे रहा है। और जो क्रिश्चियन ये कौन से पक्ष में है, 6 किसके, 6 किसका कोड है, 6 इसके पीपैक्स में 6 नंबर पे क्रिश्चियन दिया हुआ है। फिर क्या नाम है आपका, एंजल्स। देखिए जो इसका P2 पक्ष है, कौन सा पक्ष है, P2 पक्ष, वहां पे आपके 2 नाम दिए हुए, तो एंजल्स और एक डेविल, एंजल्स और डेविल। एंजल्स यानी अच्छे, जो आपने अभी जो बोलते हैं एंजल्स और डेविल्स यानी जो भूत या गलत, जिसका अपन विपरीत, और दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द है। इन दोनों का कोड क्या है, एक ही कोड है, एक एंजल्स और डेविल, इनका कोड क्या है, 12। कौन से पक्ष में है, P2 पक्ष में, P पक्ष और P2 पक्ष। अब देखिए डेल्टा, डेल्टा के बाद में P का मान 6, P2, P और P2 के बीच में आपको कौन सा निशान लगाना है, कोमा का, जो आपको आपके फॉर्मूले में दिया हुआ है। तो एंजल इन क्रिश्चियन मिस्टिज्म, मिस्टिज्म आपके यहाँ से मिस्टिज्म आपकी क्लास को डिनोट कर रहा है। कुछ एक वर्ड होंगे जिनका आपको कोड नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि या तो वो आपके टाइटल को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज होते हैं, जैसे द, ऑफ, इन, ये कुछ एक वर्ड्स होते हैं। और कुछ होते हैं जो आपकी मेन क्लास को डिनोट, जैसे अपनी लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी अपने क्या, जैसे अब अपन के पास आ गई यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, तो अपन वहां पे सीधा 2 और जो यूनिवर्सिटी का कोड है वो अपन कोड लिखेंगे। क्यों, अपन ने वहां पे लाइब्रेरी अपन दिया नहीं, क्यों, लाइब्रेरी क्या उसकी क्लास को डिनोट कर रहा है ना। जैसे कुछ केमिकल आ जाए तो अपन वो केमिकल क्या उसकी क्लास को डिनोट कर रहा है, कुछ एक वर्ड ऐसे
टाइटल के अंदर कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनका अपना कोड नहीं लिखना होता है। क्यों नहीं लिखना होता है? क्योंकि या तो वो फाल्स लिंक यानी जोड़ने में काम आते हैं, जैसे इन, एंड, फॉर। जैसे ये इन है, इसका कोई कोड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इनको जोड़ने में काम आता है। एंजल इन क्रिश्चियन मिस्टिजन, मिस्टिजन यानी रहस्यमय, मिस्टिजन मतलब ये तो है रहस्यमय या रहस्यमयवाद। एंजल्स, एंजल्स यानी परियां जो भी, और क्रिश्चियन, क्रिश्चियन के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं किसके, जो अपने जोड़ने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं एक टाइटल को इंग्लिश सेंटेंस के रूप में कन्वर्ट करने के लिए जो अपने पास जो वर्ड्स होते हैं उनको अपने करते हैं किसके लिए, इसके अपने, उनका कोई कोड नहीं होता है। ये डेल्टा 6 पीपेक्स क्रिश्चियन का और 12 एंजल्स का मिस्टिजन अपना क्लास को डिनोट कर रहा है। कौन से वर्ड के लिए तो टाइटल लिखना है, कौन से वर्ड का टाइटल, किसी टाइटल के अंदर कौन से वर्ड का कोड है और कौन से वर्ड का कोड नहीं है, ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपको इन बातों का अनुभव नहीं होगा, आपको कौन से वर्ड का लिखना है, कौन से का नहीं लिखना, कैसे आपको मेन क्लास से पहचाननी है, बाकी जो सारी जानकारी है वो कैसे, कौन सा पार्ट कहाँ से लेना है, जब तक आपको उन बातों का आपको नहीं नॉलेज होगा, जब तक आपके लिए एक टाइटल करना मुश्किल है। अब देखिए, एक अपना है हिंदू मिस्टिजन, हिंदू मिस्टिज्म। क्या है? हिंदू मिस्टिज्म। मिस्टिज्म अपना क्या आ गया? रहस्यमयवाद। यहाँ पे मिस्टिज्म का मतलब क्या है? रहस्यमयवाद। डेल्टा हिंदू, जो हिंदू है वो अपना कौन से पार्ट में मिलेगा? पी पार्ट में 2 नंबर पे, डेल्टा 2। हिंदू का कोड पी पार्ट में है। मिस्टिज्म आपकी क्लास को डिनोट कर रहा है कि आपकी क्लास डेल्टा, तो डेल्टा है वो अपनी आज की मेन क्लास है। जो इसकी जो मेन क्लास है वो डेल्टा होगी। ये अपने किसको? मिस्टिज्म से मिल रहा है। मिस्टिज्म यानी रहस्यमयवाद, मतलब जो हिंदू धर्म के अंदर जो रहस्यमय बातें हैं उनके लिए मिस्टिज्म, वहां पे डेल्टा 2। ठीक है। उसके बाद में देखिए, souls, souls in Hindu mysticism। हिंदू मिस्टिज्म। अब देखिए, हिंदू मिस्टिज्म, इसका अपने पीछे देखा था डेल्टा 2। हिंदू मिस्टिज्म यानी डेल्टा 2। मिस्टिज्म का क्या हो गया? डेल्टा, हिंदू का 2। अब जो ये नाम है, ये नाम कॉलम में सर्च कीजिए कौन से पक्ष में मिल रहा है। डिसम पॉलिटिक्स, अब कौन से पक्ष में मिल रहा है? तो जब आप ये नाम जब आप सर्च करते हो, देखते हो, तो आपको P2 पक्ष में, कौन से पक्ष में? P2 पक्ष में 16 नंबर पे, 16 नंबर पे कौन से पक्ष में? P2 पक्ष में। आप 16 नंबर पे देखिए आपको ये वर्ड मिल रहा है नहीं मिल रहा। अगर आपको ये वर्ड मिल रहा है तो आप यहाँ पे P2 पक्ष 16, और फॉर्मूला अपना क्या बोलता है? P के बाद में अगर आपके पास P2 हो तो उससे पहले आपको क्या यूज करना है? कोमा, उसके लिए 16, डेल्टा 2, 16, ये आपका है। एक आपका टाइटल है ब्रीथ कंट्रोल
होगा डेल्टा। अब देखिए हाथ ये वो कहां में मिला था 22, कौन से पक्ष में, पी पक्ष में। अब ब्रीथ कंट्रोल आपको वर्ड सर्च करना है तो जो आपकी ई कम टू पी, सबसे पहले से आपको कोई वर्ड नहीं मिले, आपको ये वर्ड कहां में मिल गया, पी पक्ष से मिल गया। अब आपको क्या सर्च करना है, ब्रीथ कंट्रोल। तो आप इसको पी पक्ष से आपको मिले तो आपको पी पक्ष में दूसरा वर्ड नहीं देना क्योंकि आपको ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। तो आप क्या करोगे, पी टू पक्ष में सर्च करोगे। पी टू पक्ष में सर्च करोगे तो आपको ब्रीथ कंट्रोल मिलता है क्या, पी टू पक्ष में ब्रीथ कंट्रोल नहीं है। फिर आप कौन से पक्ष में जाओगे, ई कम टू पी पक्ष में। जब आप ई कम टू पक्ष में तो आपको ब्रीथ कंट्रोल मिलता है क्या, वहां पे आप जब देखोगे तो आपको ब्रीथ कंट्रोल 34 नंबर पे, 34 नंबर पे आपको क्या दिया हुआ है, ब्रीथ कंट्रोल। क्या दिया हुआ है, ब्रीथ कंट्रोल। अब देखिए कौन से पक्ष में है, ई कम टू पी पक्ष में। फॉर्मूला अपना क्या है, डेल्टा पी कोमा पी टू कोलन ई कम टू पी, पी कोमा पी टू कोलन ई कम टू पी। तो यहां से आपको क्या करना है, जो आपको पार्ट दिए हुए हैं, कौन सा पार्ट दिया हुआ है, पी पार्ट दिया हुआ है, पी पार्ट कितना लिख दोगे 22। उसके बाद में ई कम टू पी पार्ट, ई कम टू पी पार्ट आपको पी टू पार्ट नहीं दिया हुआ है तो सीधा ई कम टू पी पार्ट। ई कम टू पी पार्ट का कोड कितना दिया हुआ है आपको 34। क्या दिया हुआ है 34। एक आपको लास्ट एक दो देखो, कुछ एक फॉर्मूले ऐसे होते हैं कि जिनको आपको रट लो या उनको समझ लो तो वो आपको ज्यादा आसान रहते हैं पेपर में करने के लिए। क्यों, क्योंकि उन बेस पे ही आपके टाइटल आते हैं और अगर आपको उनका एक सीधा फॉर्मूला या सीधा तरीका मालूम हो तो आपको करने में आपको आसानी होती है। एक है आपका Oakland study, give a study of agriculture of agriculture। बस आपको कोई भी नाम मिल जाए ओकलैंड स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर, इसी का कोई मेन क्लास का नाम मिल जाए तो आपको वहां पे डेल्टा और जो आपको मेन क्लास दी हुई है उस मेन क्लास का कोड है। अब देखिए एक बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखनी है कि आपको जब आप कोई भी टाइटल करते हो, क्या कोई भी टाइटल करते हो और उस टाइटल के अंदर क्या कोई मेन क्लास, यानी कि जैसे अपन ने लाइब्रेरी ऑफ इकोनॉमिक्स करी है, क्या लाइब्रेरी ऑफ इकोनॉमिक्स, तो वहां पे तो लाइब्रेरी और फिर जो इकोनॉमिक्स के लिए अपन को क्या यूज करना है, इकोनॉमिक्स का कोड क्या होता है, देखो इकोनॉमिक्स का कोड क्या होता है, एक्स होता है। क्या होता है, एक्स। तो वहां पे अपन उसे चार पहले स्पेशलाइज, उसके बाद में अपन ब्रैकेट के अंदर एक्स, मतलब कोई भी अगर आपको टाइटल के अंदर एक मेन क्लास के अंदर दूसरी मेन क्लास का उपयोग हो रहा हो, दूसरी मेन क्लास का उपयोग हो रहा हो, जैसे कि जे एग्रीकल्चर का हो गया है ना, ई केमिस्ट्री का हो गया, एम यूजफुल आर्ट्स का हो गया है ना, एन फाइन आर्ट्स का हो गया, तो इनका जब यूज होता है क्या दूसरे क्लास की टाइटल के अंदर, दूसरे क्लास की दूसरी क्लास मेन क्लास नाम दूसरी कोई मेन क्लास है वहां पे कोई टाइटल मेन का प्रयोग होता है तो उसके लिए वहां पे क्या यूज करना है, कोमा यूज करना है। क्या यूज करना है,
कॉमा नहीं सॉरी ये ब्रैकेट है। तो आपको जो क्लास है वो किसके अंदर लिखनी है, ब्रैकेट के अंदर। जैसे कि अभी जैसे अपने क्या था, ऑपरेट स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर, तो अपन ने एग्रीकल्चर को कॉलम के अंदर लिखा होता। यानी इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका जे है वो आपकी मेन क्लास नहीं है, और वो किस टाइप कौन सी मेन क्लास की, जो अपने डेल्टा है, मिस्टिज्म है, एक्सपीरियंस, जो ये डेल्टा है, ये इस जो ये जो जे है, ये डेल्टा जो मेन क्लास है इसके अंदर है, इसका टाइटल इससे संबंधित है, ना कि जे मेन क्लास है। कोई जैसे मान लो कि आपको एल मिल जाए और एल के अंदर जैसे कि जे एग्रीकल्चर की लाइब्रेरी का मतलब है, तो यानी जो जे है एग्रीकल्चर है वो किसके अंदर है, एल के अंदर है। तो ये बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि जो आपकी क्लास है में मेन क्लास में दूसरी क्लास का कोई नाम का प्रयोग हो, कोड का प्रयोग हो, तो आपको जो दूसरी क्लास का जो कोड है जिसका अपन प्रयोग कर रहे हैं उसको आपको हमेशा ब्रैकेट में लिखना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, डेल्टा मेन क्लास थी, जिसके अंदर आपको सी फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले बेस पे आपको हर टाइटल दिए जाएंगे और उस टाइटल पे आपको आंसर करने हैं। आपको कोई बात नहीं समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए अपन रोजाना की एक मेन क्लास करते हैं, तो आप अगर रोजाना भी एक मेन क्लास देखते हो, सर्च करते हो, पढ़ते हो, तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अपन डीडीसी के ऊपर चर्चा करेंगे और फिर कैटलॉगिंग के ऊपर भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।